व्हाट इज बियरिंग? बियरिंग क्या होती है? बियरिंग इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शंस एंड सर्वे लाइन। मीन्स सर्वे लाइन और रेफरेंस डायरेक्शंस के बीच में जो हॉरिजेंटल एंगल बनता है उस चीज़ को हम बियरिंग बोलते हैं। मीन्स ये हमारे पास रेफरेंस डायरेक्शंस है, ठीक है, और ये ए बी सर्वे लाइन है, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजेंटल एंगल बना है उस चीज़ को हम बियरिंग बोलते हैं। देन अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बियरिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ बियरिंग क्या होती है? अब टाइप्स ऑफ बियरिंग का सीधा रिलेशन टाइप्स ऑफ मेरिडियन से है। टाइप्स ऑफ मेरिडियन वो भी चार तरह के होते हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन एंड आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ठीक है। अब इन सब का सीधा रिलेशन एक दूसरे से है। टाइप ऑफ ट्रू मेरिडियन का सीधा रिलेशन ट्रू बियरिंग से है, और मैग्नेटिक मेरिडियन का सीधा रिलेशन मैग्नेटिक बियरिंग से है। ठीक इसी प्रकार से ग्रिड मेरिडियन का भी रिलेशन ग्रिड बियरिंग से है, और आर्बिट्रेरी मेरिडियन का रिलेशन भी आर्बिट्रेरी बियरिंग से है, ठीक है। जैसे कि कोई भी सर्वे लाइन है, यदि सर्वे लाइन और ट्रू बियरिंग के बीच में कोई हॉरिजेंटल एंगल बनता है तो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता रहता है। तो देन मैग्नेटिक बेयरिंग और सर्वे लाइन के बीच में कोई भी एंगल बनता है तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब ग्रिड मेरिडियन की बात अगर हम करते हैं तो किसी भी कंट्री का सर्वे करने के लिए जो उस कंट्री के सेंटर से लॉन्गिट्यूड पास होता है ना, उस चीज़ को हम अज्यूम कर लेते हैं क्या? रेफरेंस मेरिडियन, ठीक है। रेफरेंस मेरिडियन मान लेते हैं इसलिए ताकि हम किसी भी कंट्री का सर्वे कर सकें, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड जो रेफरेंस है जो लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, उसे जो हमने रेफरेंस मान रखा है, रेफरेंस मेरिडियन मान रखा है, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। और उसके रिस्पेक्ट में यदि कोई सर्वे लाइन है और सर्वे लाइन के बीच में और जो लॉन्गिट्यूड हमने जो रेफरेंस मेरिडियन मान रखा है उसके बीच में यदि कोई हॉरिजेंटल एंगल बन रहा है तो वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आर्बिट्रेरी बेयरिंग, आर्बिट्रेरी जो हमने अज्यूम कर रखा है डायरेक्टली, हम इस चीज़ को जब फील्ड में जाते हैं सर्वे करने के लिए, ठीक है, जब हम बीटेक या डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो हमने अज्यूम कर लेते हैं, कभी बिल्डिंग को मान लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, ठीक है, या किसी पेड़ को मान लेंगे रेफरेंस लाइन। तो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है आज ठीक ठाक है, कल बिल्डिंग हो सकता है क्रैश हो जाए, तो वो चेंज होती रहती है। तो उसमें भी जो बियरिंग होती है ना वो चेंज होती रहती है। सर्वे लाइन और जो हमने अज्यूम कर रखा है रेफरेंस लाइन, उसके बीच में जो हॉरिजेंटल एंगल बनता है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके, जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम इसे ट्रू बियरिंग को। ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकती, मीन्स नॉर्थ और साउथ है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने एक सर्वे लाइन ए बी ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये कभी चेंज नहीं हो सकती, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये सपोज करो 45 डिग्री का है एंगल, बट एक रेफरेंस और ए मैग्नेटिक ए ट्रू मेरिडियन की बात ट्रू बियरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट सेकंड पॉइंट ये कहता है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एक मैग्नेटिक, ये हमारे पास ट्रू मेरिडियन है, अब इस पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। बट ट्रू मेरिडियन को हम रेफरेंस लाइंस न मान करके मैग्नेटिक मेरिडियन को मानते हैं, ठीक है। अब इस पे हमने एक ड्रॉ कर दिया सर्वे लाइन जो कि ए बी है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने जो एंगल माना ये हो सकता है 90 डिग्री है आज की डेट में, बट अगर हो सकता है कि 2 दिन या 1 महीने के बाद ये सर्वे लाइन जो ये रेफरेंस लाइन है ये हो सकता है चेंज होकर के यहाँ पे आ जाए। अब ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री का। मीन्स जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने के कारण से इसके अंदर जो बेरिंग बनेगी, मीन्स मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में जो डिग्री बनेगी वो क्या हो जाएगी? टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना सर्वे लाइन नॉट चेंज, सर्वे लाइन कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ उसका एंगल चेंज होता है ड्यू टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ड्यू टू ट्रू बेयरिंग, ओके। क्योंकि ट्रू बेयरिंग तो कभी चेंज होती नहीं तो उसका एंगल भी चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता रहता है तो मैग्नेटिक बेयरिंग भी चेंज होती रहेगी, ओके। अब बात करते हैं ग्रिड बेयरिंग। ग्रिड बेयरिंग एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो कि कंट्री के सेंटर से पास होता है, उसे हमने अज्यूम कर रखा है रेफरेंस लाइन से। जैसे कि सपोज करो ए है हमारे पास, ये लॉन्गिट्यूड है, हमने एक लाइन के फॉर्म में ये रखा है, देन इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया?
ट्रू मेरिडियन में आ गया। तो इसके रिस्पेक्ट में एक सर्वे लाइन हमने ड्रॉ कर दी ए बी, ठीक है। तो जब ग्रेड जो बियरिंग होती है, सॉरी ग्रेड मेरिडियन जो है वो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने उसे जो लॉन्गिट्यूड है उसको माना है, ठीक है। वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो मीन्स जो इनके बीच में सर्वे लाइन और ग्रेड मेरिडियन मीन्स जो रेफरेंस लाइन हमने मान रखा है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे अप्रॉक्सीमेट इसे आप ट्रू मेरिडियन भी बोल सकते हो, ठीक है। देन आर्बिट्रेरी बियरिंग क्या होता है? आर्बिट्रेरी टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह है वो क्रैश होती रहती है, या फिर ट्रीज है कट गई है जिस चीज़ को, या जिसके रिस्पेक्ट में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है और उस लाइन को हमने मेरिडियन माना है, दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है। ट्रू बियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी मेरिडियन को सन और स्टार की मदद से डिसाइड करते हो या फिक्स करते हो, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रू बियरिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये कहता है एट ए पॉइंट एंड ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन डज नॉट चेंज विद टाइम। अभी कहता है कि किसी भी पॉइंट का ट्रू बियरिंग जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। और थर्ड पॉइंट कहता है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन, किसी भी सर्वे लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होगा तो मैग्नेटिक बियरिंग भी चेंज होगी किसी भी सर्वे लाइन की, ओके। डिजिनेशन ऑफ बियरिंग, डिजिनेशन ऑफ बियरिंग दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और एक होती है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। अब इन दोनों पॉइंट पे ना पूरी कंपास का चैप्टर जो डिपेंड करता है, मींस जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे कंपास में ना वो इन दोनों पॉइंट पे डिपेंडेबल होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट को आप समझ लेते हो ना, आसान तरीके से समझ लेते हो सही ढंग से, तो आपको कंपास पढ़ने की फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे पूरा न्यूमेरिकल आता है। कंपास का जितना न्यूमेरिकल आएगा ना इन दोनों पॉइंट के बेस पे आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम क्या होती है, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में ये कहता है कि जैसे सपोज करो कि एक पॉइंट है यहाँ पे दे रखा है कि होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन दिस सर्वे लाइन के बीच में एंड नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस मेरिडियन, ठीक है। मीन्स क्या है कि ये हमारे पास सर्वे लाइन है, ठीक है। यहाँ से ओ और ए ये सर्वे लाइन है, और इसमें क्या कहता है, एक सर्वे लाइन होगी एंड नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस मेरिडियन। अब ये क्या है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ ये रेफरेंस लाइन है, बट इसने ये कहा है कि हमें क्या लेना है, एंड नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस मेरिडियन का नॉर्थ एंड लेना है। मीन्स ये लाइन हमारे पास है नॉर्थ और एंड, इसने ये कहा कि रेफरेंस, ये पूरी रेफरेंस मेरिडियन है, हमारी जो लाइन है नॉर्थ एंड तक ये रेफरेंस मेरिडियन है, और इस रेफरेंस मेरिडियन की नॉर्थ एंड हमें लेना है। क्या लेना है, नॉर्थ एंड से हमें कोई भी होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में हमें कोई भी एंगल कैलकुलेट करना है तो वो नॉर्थ एंड से कैलकुलेट करना है होल सर्कल बियरिंग में, ठीक है ना। होल सर्कल बियरिंग में यदि हमें कोई भी एंगल डिटरमाइन करना है तो नॉर्थ एंड इस रेफरेंस लाइन की जो नॉर्थ एंड है नॉर्थ एंड से कैलकुलेट करना है। मीन्स जैसे सपोज करो ओ ए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, नॉर्थ एंड से हमने कैलकुलेट किया फाई वन, ठीक है, हमने फाई वन मान लिया, ठीक है, एक एंगल बन गया। फिर सेकंड हमने ओ बी ड्रॉ करी, ठीक है। अब इसे नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही लेंगे फिर, ठीक है। नॉर्थ से लिया हमने इस लाइन सर्वे लाइन बी तक, फिर उसके बाद नॉर्थ से हमने लिया इस लाइन तक सी तक, फिर फोर्थ है डी। अब इस लाइन नॉर्थ से ही लिया हमने इस लाइन, ठीक है, डी तक, मीन्स 5 4। अब इसमें ये कह रहा है कि लाइन ओ ए, ठीक है, ओ ए 5 1 होल सर्कल बियरिंग, सॉरी ये है, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग 5 1 ओ बी, ठीक है, 5 2 ओ सी 5 3 एंड ओ डी, ओ और डी और 5 4, क्योंकि हमने इसके रिस्पेक्ट में निकाला है तो ये होल सर्कल बियरिंग है।
और होल सर्कल बेयरिंग में जो भी एंगल बनेगा ना वो 0 से 360 डिग्री के बीच में बनेगा, ठीक है ना। अब ये एक पॉइंट और है कि होल सर्कल बेयरिंग ट्रू बेयरिंग भी हो सकती है और मैग्नेटिक बेयरिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस लाइन, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि एक लाइन है ये रेफरेंस, ये ट्रू बेयरिंग है, ट्रू बेयरिंग है या रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस मेरिडियन है मींस नॉर्थ और साउथ रेफरेंस मेरिडियन है मींस जो कि ट्रू है, ठीक है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं कोई किस सर्वे लाइन का एंगल तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, बिल्कुल, ठीक है, ट्रू बेयरिंग हो जाएगी। बट अगर हमने मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक बेयरिंग। ये सर्वे लाइन है और ये मैग्नेटिक बेयरिंग हो जाएगी θ1 एंड θ2, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक बेयरिंग जो चेंज होती रहती है और ट्रू बेयरिंग इज नॉट चेंज, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, ठीक है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज द एक्यूट हॉरिजॉन्टल एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री से छोटा होता है, बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन आइदर। अब इसमें ये कहता है कि रेफरेंस मेरिडियन बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन आइदर नॉर्थ और साउथ। रेफरेंस मेरिडियन या तो नॉर्थ से हो सकता है या तो साउथ से हो सकता है, ठीक है। और इट कैन बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसमें दोनों हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। लेकिन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में क्या होता था, ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी और उसमें हम जो रेफरेंस लेते थे, रेफरेंस लाइन का जो रेफरेंस लेते थे वो नॉर्थ एंड से ही लेते थे, मींस नॉर्थ सिर्फ यहाँ से लेते थे। कोई भी एंगल हमें अगर मेजर करना था तो सिर्फ यहाँ से लेते थे देन, ठीक है। अगर इस सर्वे लाइन का लेना है तो नॉर्थ एंड से यहाँ लेंगे डायरेक्ट, और इस लाइन का लेना है तो नॉर्थ एंड से ही लेंगे यहाँ तक। बट क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में इसमें क्या होता है कि कोई भी एंगल यदि हमें मेजर करना है तो इसमें क्वाड्रेंटल होता है, मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप ये कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, एक क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों में अगर कोई एंगल क्रिएट होता है, बनता है, तो हम क्या लेंगे, अगर फर्स्ट में बनता है नॉर्थ और ईस्ट लिखेंगे। जैसे हमें कोई एंगल लिखना है तो जैसे यहाँ पे हो गया ओ और ए के बीच में, ए कहाँ पे लाई कर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है, तो हमने लाइन क्या लिखा, ओ ए, और एंगल जो बनेगा θ1 वो नॉर्थ θ1 और ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बन रहा है तो θ1 बन रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, θ1 बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या बन रहा है, θ4, तो नॉर्थ ओ लाइन जो हमारे पास है OD है, OD, ठीक है। लाइन क्या है लाइन क्या हमारे पास OD है, लाइन OD। अब ये θ4 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ इनके बीच में बना तो इस साइड में बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड में बना तो क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और लाइन क्या OD है हमारे पास। अब ये किसके बीच में बन रहा है, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट कौन सा एंगल बन रहा है, θ4, ठीक है, θ4 बन गया। अब हम साउथ की तरफ से देखते हैं भैया कि साउथ, जब हमने साउथ को रेफरेंस माना, ठीक है, अब इस डायरेक्शन को हमने जब रेफरेंस माना मीन्स साउथ, अब ईस्ट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, आप लाइन की बात करेंगे पहले, OB, ठीक है, OB। अब इसके बीच में कौन सा एंगल बना, θ2, किसके बीच में, साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट, इसके बीच में कौन सा एंगल बना, θ2। देन अब लेफ्ट में देखते हैं साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा एंगल बना, θ3, ठीक है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आप इतना ध्यान देना कि कोई भी एंगल बनेगा तो नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस में ही बनेगा, ठीक है। मींस जो एंगल बनेगा उसकी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है, जैसे ये क्लॉकवाइज है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है ना। देन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको कोई मिस्टेक लग रही है मेरी वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।